Hello, dear everyone. This is specially message for the nursing students entire in the West Bengal. ये मैसेज जो है एंटायर वेस्ट बंगाल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नर्सिंग कर रहे हैं उसके लिए। कौन? जो स्टेट से बाहर में कर रहे हैं, जैसे बैंगलोर या तमिलनाडु, पंजाब, कहीं भी और। स्पेशली सबके लिए सब एक क्वेश्चन होता है, माइंड में घूमता है कि व्हाट इज़ रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स को मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा, मुझे भी सुने, फाइन। कोई मुझे नहीं सुनना चाहेगा इसलिए कि बिकॉज आई एम बिलोंगिंग टू द नर्सिंग कॉलेज, देन लिसन टू द एक्सपर्ट। मैं जो डिस्क्रिप्शन लिंक में एक्सपर्ट का कुछ लिंक आपको दूंगा, वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल का भी मैं लिंक आपको दूंगा, रेसिप्रोकल का, और इवन इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो एक नोटिस आया था 8 सितंबर को हाई कोर्ट से, वो भी लिंक मैं आप लोग से शेयर करूंगा। प्लीज़ आप लोग उसको भी देख लें और मेरे बात से भी टैली कर लें और एक्सपर्ट की बात से भी टैली कर लें। तो क्या है मेरा मुद्दा आज? टुडे आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग का ये क्वेश्चन होता है। नहीं, रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन इज व्हाट? रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन इज अ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम अदर स्टेट टू वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन करना। तो इस टर्म्स को यहां पे रजिस्ट्रेशन का दिया गया है, रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन ऑफ वेस्ट बंगाल। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, आपको किससे जानकारी लेना है? जो नॉलेजेबल है। अब वो 50 साल या 20 साल भी नर्सिंग होम में काम कर लेना या गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में काम कर लेना, मेडिकल हेड बन जाना, ये मायने नहीं रखता है। चाहे वो एमबीबीएस का बहुत बड़ा डॉक्टर हो, चाहे वो मेडिकल का प्रिंसिपल हो, दैट इज अनदर थिंग। ओके फाइन, दिस इज नॉट एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो अलग चीज़ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट इज अनदर थिंग। आपको एजुकेशन के बारे में एजुकेशन आदमी से ही पूछना चाहिए। तो मेरा जैसे इससे भी मुझसे भी बड़ा बड़ा एक्सपर्ट है, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उनको भी सुने। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है बच्चे लोग का, क्या हमें बाहर से पढ़ने पर, बैंगलोर या अदर स्टेट्स अगर हम पढ़ते हैं तो क्या हमको रजिस्ट्रेशन मिलेगा बंगाल में? यस, 100%। क्या हमको जॉब मिलेगा वेस्ट बंगाल में, गवर्नमेंट जॉब? यस, 100%। क्या आईएनसी होना जरूरी है रजिस्ट्रेशन बंगाल में करने के लिए? नो। एज पर 8 सितंबर को जो लास्ट ईयर आया था नोटिफिकेशन, आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साइट पे आप देख सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन कि रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1, आपको फॉर्म भरना है, उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया है। पासपोर्ट साइज फोटो, वो सब लिस्ट आपके पास आपको खुद ही मिल जाएगा साइट में, जो हम लिंक डिस्क्रिप्शन देंगे। लेकिन कुछ चीज़ है जो आपको समझना है, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप जिस बोर्ड से भी हो, चाहे केएनसी हो चाहे कोई भी हो, उसमें आपका मार्क्स जो है 50% होना पड़ेगा। लेकिन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इज अ 2 पार्ट। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल 75 का होता है और 25 का होता है तो 75 मार्क्स में भी 50% लाना पड़ेगा और 25 मार्क्स में भी 50% लाना पड़ेगा। ओवरऑल नहीं, दोनों अलग अलग, एक सब्जेक्ट का इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, दोनों अलग अलग मार्क्स में 50% लाना पड़ेगा। यानी 25 में 13, 75 का फिर 50% पकड़ लीजिए, जो है आपको लाना पड़ेगा। दोनों में अलग अलग, इंटरनल और एक्सटर्नल में 50% मार्क्स लाना पड़ेगा और ओवरऑल भी 50% के ऊपर ही होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इसमें करेंगे तो 50%। अगर देखा गया कि टोटल में 50% हो गया लेकिन कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल में 50% से मार्क्स कम है तो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि 13 का जगह में आपको 10 मिल गया, 25 में 13 से 10 मिल गया, 75 में 30 मिला, लेकिन आप टोटल में देखने जा रहे हैं तो आप 50% से ज़्यादा है, लेकिन आप पास हो सकते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं। रजिस्ट्रेशन के लिए बंगाल में ऐसा नहीं, आपको हर एक सब्जेक्ट्स में 50%, इंटरनल एक्सटर्नल में अलग अलग 50% चाहिए। एक दूसरा, आपका जो उच्च माध्यमिक यानी क्लास 12 सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, उसमें जीएनएम वाले को टोटल एग्रीगेट जो टोटल परसेंटेज शुड बी 40% अबव, और इंडिविजुअल इंग्लिश में भी 40 होना पड़ेगा। मान लीजिए आप 45% ग्रैंड टोटल में 45% हो गया, लेकिन इंग्लिश में हमने 38 पाया, नहीं होगा। यानी इंग्लिश में भी 40 अबव होना होगा और टोटल में भी 40% अबव। सेम इसी तरीका से बीएससी में, पीसीबी में भी 45%, इंडिविजुअली 45%, टोटल में जाना पड़ेगा 45% से अबव चाहिए, और इंडिविजुअल इंग्लिश में
40 मार्क्स चाहिए। मान लीजिए आपने 50-70 पर क्रॉस कर दिया, लेकिन इंग्लिश में आपका 30 है या 38 है, नहीं होगा, उसमें 40 चाहिए, इंडिविजुअल इंग्लिश में 40। दिस इज द वन क्राइटेरिया। ओके, दूसरा क्राइटेरिया, आप जिस भी बोर्ड से कीजिए, नर्सिंग कहीं से भी कीजिए, दैट कॉलेज शुड बी एफिलिएटेड विद दैट बोर्ड। यानी आप अगर बैंगलोर में करते हैं तो वो कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल के अंडर में वो कॉलेज होना पड़ेगा। ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया है। एक मार्क्स का क्राइटेरिया 50%, इंग्लिश क्लास 12 का 40% एंड 45% इन बीसीबी एंड 40 मार्क्स इंडिविजुअल इन इंग्लिश, और इंटरनल एक्सटर्नल का हमने बता दिया 50-50%। ये क्राइटेरिया है, ठीक है। रेसिप्रोकल करिए, ये क्राइटेरिया है। दूसरा, आपको जहां से कर रहे हैं वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड होना जरूरी है। अहम चीज, क्या इंडियन नर्सिंग काउंसिल होना जरूरी है? आपका कॉलेज आईएनसी हो या ना हो, या अभी है पहले नहीं था, या पहले था अभी नहीं है, या कभी भी नहीं था, तो इसका कोई मायने नहीं रखता है। आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। आपको इसके यकीन के लिए अदर्स वीडियो भी हम लिंक भेजेंगे, देख लीजिएगा। एंड हम आपको वेस्ट बंगाल इंडियन नर्सिंग काउंसिल का साइट जो उसमें नोटिस है, वो नोटिस भी आप खुद पढ़ लीजिएगा, हम उसका भी आपको लिंक भेज देंगे, या खुद ही आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल का लिस्ट में जाके जो नोटिफिकेशन है आप जाके खुद पढ़ लीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। और उसमें सबसे और एक अहम चीज़ है स्टिल वर्किंग सर्टिफिकेट। नाउ स्टिल वर्किंग सर्टिफिकेट इज व्हाट, यानी आप अभी भी यहाँ पे बंगाल में कहीं ना कहीं प्राइवेट या गवर्नमेंट में कहीं भी आप काम कर रहे हैं, उसका एक सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो एटलीस्ट उसका पे स्लिप लास्ट मंथ या उसका पहले मंथ का कोई भी एक अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट उसको मिलता है जो कहीं भी पढ़े, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अगर बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, उसी दौरान ही उसका वर्किंग सर्टिफिकेट बनते रहता है। वो एक प्लस पॉइंट है उसके लिए, ठीक है। दिस आर द सिस्टम्स टू गेटिंग इट। अब रहा सवाल कि डज दे विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब? नाउ यस, 100%। व्हाई? बिकॉज जब आप रजिस्ट्रेशन होते हैं वेस्ट बंगाल में, तो पिछला जो रजिस्ट्रेशन आपका था, कर्नाटका हो या पंजाब का हो या हरियाणा का हो, कहीं का भी हो, वो कैंसल हो जाता है और नया रजिस्ट्रेशन मिल जाता है वेस्ट बंगाल का। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास अगर वोटर कार्ड 4 नंबर वार्ड का है तो 5 नंबर में नहीं दे सकते, 5 नंबर वार्ड में तो 7 नंबर में नहीं दे सकते। अगर आपको देना है आपके एरिया में, अगर आप 5 से आप 7 नंबर वार्ड में चल गए हैं, तो आपको उस जगह का कैंसिल करके आपको एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, तो आप वहीं पे दे सकते हैं। सेम इसी तरीका से जब आपका रजिस्ट्रेशन वहां का कैंसिल हो जाता है, तो वहां का आपका कुछ नहीं रहा, आपका अब बंगाल का ही रजिस्ट्रेशन रहा। यानी बंगाल का रजिस्ट्रेशन रहा तो यानी आप बंगाल में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि बंगाल में कोई जॉब निकलता है, तो उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया रहता है कि आप किसी भी स्टेट से पास करो, इससे मायने नहीं है, लेकिन आपके पास बंगाल का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। देखिए रजिस्ट्रेशन करेगा कौन? रजिस्ट्रेशन विल अप्लाई फॉर दोज पीपल हु वांट टू डू द जॉब, अ गवर्नमेंट जॉब इन वेस्ट बंगाल। गॉट माय पॉइंट? वो रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, मान लीजिए आप जीएनएम करके आए, पोस्ट बीएससी करना है, या आप बीएससी कराएं, एमएससी करना है, मतलब वहां पे लोअर स्टडी, यहाँ पे हायर स्टडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। दैट इज माइग्रेशन अनदर थिंग, दिस इज अनदर थिंग। क्लियर? ये आपका सिस्टम है। फिर उसके बाद अगर आपको जॉब, रजिस्ट्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई कर सके, या कोई भी प्राइवेट जॉब में अगर मांगता है वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन, ये ओनली दिस इज फॉर द रजिस्ट्रेशन, नॉट फॉर द हायर स्टडी। रजिस्ट्रेशन इसके लिए जरूरत है। फिर से मैं दोहरा दूं, आईएनसी इज नॉट अ मैंडेटरी टू गेट अ वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन, बट स्टेट नर्सिंग काउंसिल इज अ मैंडेटरी, परसेंटेज मार्क्स इज कंपल्सरी, ये होना है। और क्लास 12 का मार्क्स भी आपका जो क्राइटेरिया बताया गया 45 एंड 40 इंडिविजुअल, 40-40 इन इंग्लिश, ये जरूरी है। दिस इज द क्राइटेरिया टू गेट अ रेसिप्रोकल एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब एंड दैट थिंग्स। अब
बंगाल से जो पास करे और जो बाहर से भी पास करे, दोनों ही बराबर है। नाउ इट इज़ नॉट वेरी इजी। जो पहले हुआ करता था, जो गवर्नमेंट में पढ़ रहा, वेस्ट बंगाल में पढ़ रहा, उसको धड़ाधड़ नौकरी मिल गया, नहीं, अब कंपटीशन बढ़ चुका है। तो कंपटीशन के लिए, क्योंकि आपके पास भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके पास भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रेसिप्रोकल करना पड़ रहा है, तो बंगाल का बच्चा को भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसको भी पेमेंट करना पड़ा, उसको भी स्वास्थ्य भवन जाना होगा, आपको भी स्वास्थ्य भवन जाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे करना पड़ेगा, I will say in the next video how to do step by step registration, that I will help it out how to do the registration। ऑनलाइन ही करना पड़ता, पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ टू डू इन ऑनलाइन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस ऑफ द रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन, प्लीज कमेंट करो, आप लिंक भेजो, देन आई कैन गिव यू आंसर। और आपको और क्या चीज़ चाहिए और क्या जानना है, तो प्लीज सेंड मी, देन आई कैन मेक यू हेल्प इट आउट थ्रू दिस वीडियो। अब यूट्यूब में हम ये वीडियो भी डालेंगे, एजुकेशन वीडियो, वेर यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन, INC, and related to the government job, how to get a government job, how to get a central job, किस तरीके से क्या करना है, आई विल हेल्प इट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ क्वेश्चन करें, देन आई कैन सॉल्व इट आउट। थैंक यू वेरी मच, होप यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स।